बांग्लादेश लगातार हिंसा की आग में जल रहा है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब शेख हसीना के खिलाफ हो गए हैं। देश भर में इन उग्र प्रदर्शन से एक दिन में 100 मौतें हो गई हैं। जुलाई में शुरू हुए इन प्रदर्शनों में अब तक 300 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि देश की सेना को हालात काबू करने के लिए उतार दिया गया है। इस समय अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। तो वहीं प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसको लेकर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को प्रदर्शनकारियों की भीड़ लाठी लेकर ढाका के शाहबाग चौराहे पर जमा हुई। इसके बाद पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। इस समय बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में भी सड़क पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हुई है। इन प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख राजमार्गों को ब्लॉक कर दिया है। पुलिस के साथ साथ इस झड़प में सत्तारूढ़ आवामी लीग के समर्थक भी थे। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग भी लगा दी। प्रदर्शनकारी पीएम आवास में घुसकर जमकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। इधर शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सेना अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी देते हुए बताया कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। राष्ट्रपति से मिलकर जल्द ही अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। साथ ही प्रदर्शनकारियों की मांगों पर विचार किया जाएगा। पूरा ढाका शहर इस वक्त युद्ध के मैदान में बदल गया है। विरोध करने वाले नेताओं ने आंदोलनकारियों से खुद को लाठियों से लैस करने का आह्वान किया था, क्योंकि जुलाई में विरोध प्रदर्शन के पिछले दौर को पुलिस ने बड़े पैमाने पर कुचल दिया था। बांग्लादेश मीडिया के मुताबिक बोगुरा, मगुरा, रंगपुर और सिराजगंज समेत 11 जिलों में मौत हुई, जहां आवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सदस्य सीधे तौर पर भिड़ गए। दरअसल बांग्लादेश में फैली इस देशव्यापी हिंसा और जानलेवा प्रदर्शन की प्रमुख वजह बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों को लेकर आरक्षण। बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ और इसी साल से वहां पर 56% कोटा सिस्टम लागू हो गया था, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% विकलांगों को दिया गया। इस हिसाब से सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण है। साल 2018 में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया था। लेकिन बीते महीने 5 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण लागू करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे आरक्षण मिलता था उसे फिर से उसी तरह लागू किया जाए। शेख हसीना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील भी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला बरकरार रखा, जिससे छात्र नाराज हो गए और लगातार पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं और आरक्षण को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में हिंसा को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों को पड़ोसी देश की यात्रा न करने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। बांग्लादेश में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने को कहा गया है। साथ ही अपनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने को कहा है। आपातकालीन फोन नंबरों के माध्यम से ढाका में भारतीय उच्चायोग के संपर्क में रहने की सलाह दी है। इसके अलावा सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। बहरहाल इस समय बांग्लादेश के हालात बेकाबू हैं। इस समय देश से पुलिस को हटाकर सेना को पूरी कमान दे दी गई है। विरोधी राजनीतिक दलों का छात्रों को समर्थन मिलने के बाद प्रदर्शनकारी छात्र सड़क से लेकर पीएम आवास तक हल्ला बोले हुए हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद देखना ये होगा कि अंतरिम सरकार में बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कौन बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।